हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसमें मैंने आपको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन पढ़ाया था, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और लास्ट पीरियड में मैंने सॉल्व बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड बताया था। आज मैं बताऊंगा आपको सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड यानी कि हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और कैसे होता है ये बताता हूं। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो रियल नंबर्स वो हैं, रियल नंबर्स है इसमें, रियल नंबर्स यह है ए बी और सी। इनमें इस रियल नंबर्स में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। हमें फार्मूला मेथड में डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने आपको यहां पर बताया पहले कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। ये था डिस्क्रिमिनेंट मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में एबीसी होता है, ये जो रियल नंबर होते हैं, इनका जो रिलेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब मैं बताता हूं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला के कुछ स्टेप्स रहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं पेज नंबर 44 ऊपर में दिया है, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया है, यहां पर फ्लो चार्ट दिया है। ये फ्लो चार्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या करते हैं उसके बारे में। तो हमें क्या रहेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, एक इक्वेशन अपन एग्जांपल के तौर पर कंसीडर करते हैं। लेट अस सी फार्मूला मेथड। एक्सरसाइज 2.4 पेज नंबर 43, प्रैक्टिस सेट 2.4, क्वेश्चन 2 में है सॉल्व यूजिंग फार्मूला, राइट, सॉल्व यूजिंग फार्मूला। इसके पहले हमने 2.3 कंप्लीट किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये फार्मूला मेथड, प्रैक्टिस सेट 2.4 क्वेश्चन 1। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x
प्लस 5 इक्वल्स 0। ये आपको सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जामिनेशन में दिया है। ये मान के चलो स्टेप 1 इस इक्वेशन में देख सकते हैं। इसके बाद में इस इक्वेशन को हम सेकंड स्टेप में कंपेयरिंग करता है। क्या करता है? कंपेयरिंग। फ्लो चार्ट ऐसे करें तो स्टेप 2 में हम करेंगे स्टेप 2 कंपेयरिंग given quadratic equation, comparing given quadratic equation with ax square plus bx plus c equals 0। ये स्टेप है। कैसे करेंगे मैं यहां बताता हूं। आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। सो हम लिखेंगे कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल 0 विथ किसके साथ कंपेयर करना है? इसके साथ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसके बाद क्या फाइंड करते हैं? एबीसी फाइंड करके डिस्क्रिमिनेंट निकालता है। फाइंड एबीसी थर्ड स्टेप में हम करेंगे। स्टेप 3 में करेंगे। स्टेप 3 में करेंगे फाइंड ए बी सी एंड डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4a। इसके बाद हम ये करेंगे। अब इसके ये इक्वेशन तो इसके बाद हमने सेकंड स्टेप में ये कर दिया। थर्ड स्टेप में हम इसके एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए इज इक्वल टू कितना? ए इज इक्वल टू कितना? ए इज इक्वल टू 1। यहां कितना है? 1। बी इज इक्वल टू कितना? बी इज इक्वल टू 6। सी इज इक्वल टू कितना? सी इज इक्वल टू 5। इस तरह से हमने ए बी सी के वैल्यू फाइंड करेंगे। कंपेयरिंग करने के बाद अब क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब किसका लेंगे? 6 का स्क्वायर माइनस 4। ए कितना है? 1 है और सी कितना है? 5 है। तो ये कितना आ जाएगा? 36 माइनस 4 5 20 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36 माइनस 20 60। ये निकालना है। इसके बाद क्या करते हैं? इस फ्लो चार्ट में भी आप देख सकते हैं। फाइंड वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कर दिया। बाद में बोलता है राइट फार्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम यहां पर स्टेप 4 में फार्मूला लिखेंगे। स्टेप 4 में फार्मूला लिखेंगे। यूज फार्मूला। प्रॉब्लम में हम क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या सिर्फ फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला।
फार्मूला क्या है? हाँ, मैंने यहां बताया नहीं फार्मूला क्या है, तो चलो मैं यहां स्टेप में बता देता हूं। फार्मूला क्या रहता है? आपके इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल है ये देखो, यहां एक्स है, वाई हो सकता है, पी हो सकता है, एम हो सकता है। जो वेरिएबल है वही वेरिएबल लिखेगा, ये पहला बात। अगर आपने वेरिएबल ये एम में है और यहां पर एक्स लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये जो डेस्क्रिमिनेंट है यहां लिखता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यह है क्वाड्रेटिक फार्मूला। यह है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये आप कहीं पर भी देख सकते हैं, आपके बुक में बहुत सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी देख सकते हैं। जैसे पेज नंबर 40 पर देखिए, सॉल्व एग्जांपल 1 में वहां वो एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 लिखा है, बाजू में आप देखेंगे m इज इक्वल टू लिखा। वही मैं बता रहा था कि अगर ये m x की जगह m का यूज किया हो तो आप यहां पर m लिखेंगे, अगर x है तो x लिखेंगे। ये पेज नंबर 40 पर आप देख सकते हैं, सॉल्व एग्जांपल 1 में m इज इक्वल टू लिखा है और फार्मूला देखिए वो लिखा है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूला का यूज करेंगे। कौन से फार्मूला का यूज करेंगे? हमारा वेरिएबल कौन सा है? x है, तो हम x लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया। अब वो जो फ्लो चार्ट है उसमें आप देखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ एबीसी एंड फाइंड करो। ए बी सी की वैल्यू रखो और आप इसका इस इक्वेशन के रूट्स सॉल्यूशन क्या है वो फाइंड करें। तो अभी मैं इसमें वैल्यू पुट करके फर्दर सॉल्व करता हूं। ये यहां पर खत्म हो गया। फार्मूला यूज करने के बाद में हम आपको यहां पर सॉल्व एंड फाइंड रूट्स, स्टेप 5 क्या लिखेंगे? स्टेप 5 क्या होगी? स्टेप 5 सॉल्व एंड फाइंड रूट्स, सॉल्व एंड फाइंड रूट्स। सो कुल मिलाकर ये 5 स्टेप्स हुए। पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेना, कंपेयरिंग करना क्वाड्रेटिक फॉर्म से, एबीसी निकाल लेना, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना, फार्मूला का यूज करना, अब इसको सॉल्व करना। तो ये हो गया। अब इसका मैं सॉल्यूशन पार्ट यहां पर कराता हूं। ये स्टेप्स आप लिख लेंगे, इस स्टेप्स का काम हो गया। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व करने के लिए पहली स्टेप मैंने क्या किया ये आप देख लें, सेकंड स्टेप में क्या किया वो देख लें, थर्ड स्टेप में क्या किया वो कर लें, है ना। 1 2 3 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन यहां था इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा। ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है। इसके आगे सॉल्यूशन और रूट्स मैं यहां पर फाइंड करता हूं। सो इतना पार्ट मैं क्लियर कर देता हूं। ओके, सो x is equal to x is equal to माइनस b का वैल्यू कितना? b का वैल्यू 6 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमने यहां निकाल के रखा, उसको लिखिए अपॉन 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1। ये हमने एबीसी के वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या करें? -6 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 अपॉन 2 का 2, राइट। अब इसको
एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ देखिए, और इन दोनों में 2 ऐसे कॉमन निकलता, बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, राइट। अगर मैं 2 कॉमन निकालती हूँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कहने का मतलब। पर ये प्लस माने ज्यादा है, बड़ा है नहीं, इससे मैं कंटिन्यू करता हूं। देयरफॉर x इज इक्वल टू -6 प्लस 4/2 एक बार, और अब क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -6 -4/2, सो x इज इक्वल टू ये प्लस बढ़ा के माइनस बढ़ा, सो माइनस ग्रेटर है, माइनस लिखे, और अब सबट्रैक्ट करते हैं, 6 में से 4 गए 2/2, और x इक्वल्स 2 निगेटिव ऐड होते हैं, 1 माइनस 1 प्लस कभी नहीं मिलता, 2 प्लस मिलते हैं, ऐड होते हैं, 2 निगेटिव ऐड होते हैं। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन रहेगा, दोनों निगेटिव है तो निगेटिव साइन रहेगा, -10/2, सो फाइनल रूट्स हो जाएंगी 2 से 2 कैंसिल, 1 1 -1, और x इज इक्वल टू -5, सो आंसर इज रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और -1 एंड -5, -5, ये होता है फार्मूला मेथड, और ये होता है फार्मूला से सॉल्व करना, बहुत इजी मेथड है। बस इसकी एक कंडीशन है, वो बाय नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाऊंगा। सो यहां से इस तरह से इस एग्जांपल को आप बनाएंगे, और देखते हैं एक आध एग्जांपल। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 4, क्वेश्चन नंबर 2 का 4, प्रैक्टिस सेट 2.4, क्वेश्चन 2 का 4। ओके, इसके साथ पढ़ाता हूं। पहले क्वेश्चन क्या है वो देखें। क्वेश्चन है 5m², क्वेश्चन है 5m² -4m - 2 इज इक्वल टू 0। क्या है इसमें, वेरिएबल चेंज है, क्या है इसमें, वेरिएबल चेंज। तो पहली स्टेप हमारी क्या होती है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, मैंने लिख दी। अब आपने क्या करना चाहिए, कंपेयरिंग विथ करना चाहिए। कंपेयरिंग इस इक्वेशन को यहां लिखिए, 5m² -4m - 2 इज इक्वल टू 0 विथ, 0 विथ, ध्यान दें क्या लिखेंगे, 5 am², ये देखिए, पहले x लिखता था, अभी m लिखा, ये डिफरेंस है। जैसा क्वेश्चन वैसा एटीट्यूड। bm प्लस c इक्वल्स 0। ये मैंने अलग इनसे बताया है कि ये ध्यान रखें। अब हम क्या करेंगे, एबीसी के वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना, 5, b इज इक्वल टू कितना,
सॉरी, यहां पर कभी माइनस नहीं लिखेंगे, फॉर्म में कभी माइनस नहीं लिखेंगे। बी की वैल्यू कितनी, -4, और सी की वैल्यू कितनी, -2। अब क्या निकालेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू, ओके, बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू 5 -4 AC, हाँ, ए हो गया, सी कितना है, -2, बी स्क्वायर -4AC, माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस, 4 4 जा 60, बट पॉजिटिव, -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20, 22 जा 40, so it becomes 56, राइट। हम यहां तक पहुंच गए। अब क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू -b माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2e। तो अब इसमें क्लियरली देख सकते हैं, यहां पर m लिखा गया है और यहां पर m लिखा गया है, ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद में सॉल्यूशन है m इज इक्वल टू ही निकलेगा, बट यहां तक ये बराबर संभालना, ओके। नाउ ए बी सी के वैल्यू पुट करें, m इक्वल्स माइनस b का वैल्यू कितना है, -4, डबल माइनस आएगा, पहला जो माइनस है ये फार्मूला था, और b की वैल्यू और निगेटिव, राइट, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू हम निकाल चुके, डायरेक्ट उसको रूट में रखते, इसके जगह बी स्क्वायर -4ac की जगह रूट में ये वैल्यू रखते, 56 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू है 5, माइनस +4 प्लस माइनस 56 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, बट नंबर का भी ग्रेटर है, तो मिक्स्ड आएगा, मिक्स्ड रूट में आएगा। कैसे आएगा, 56 इज इक्वल टू, डिवीजन मेथड से देखिए तो 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7 7 7, 1 2 की जोड़ी बनती है, एक नहीं बनती, जो पेयर बनती है वो रूट होता, जो नहीं बनता है उसका रूट नहीं निकलता। तो ये हुआ 2 2 जा 4, 4 इंटू 14, 14 4 जा 56, 4 इंटू 14 अपॉन 10। नाउ 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा,
कितना 4 का स्क्वायर रूट 2, लेकिन 14 का नहीं निकलेगा अपॉन 10। तो मैंने जब ये आपको कहा था कि अगर कॉमन निकालना है तो कॉमन निकालें, यहां पर 2 कॉमन निकालना है तो कैसे बनेगा, ये 2 कॉमन यहां से और यहां से, 2 इज टेकन कॉमन, तो 2 जा 4 माइनस बच गया 40, प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस 40 अपॉन 10। अब क्या हुआ कि यह इंटू का साइन है, तो अब कैंसलेशन कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 5। अब आप क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस के साथ लिखे, एक बार माइनस के साथ लिखे, रूट के अंदर में कॉमन निकालने की कोशिश नहीं करना। सो m इक्वल्स 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 और m इक्वल्स 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। अब इसको एक नंबर है एक रूट है, ऐड कर नहीं सकते, कैंसिल कर नहीं सकते, यही आंसर है। देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 एंड 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। इन दिस वे फार्मूला मेथड से इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करता है, ठीक है। सो यहां पर क्वेश्चन 1 में देखिए, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ एबीसी। ये यहां तक पूछा। यहां पर बहुत सारे इक्वेशंस दिए हैं, कितने दिए हैं 3। इन 3 इक्वेशंस को पहले ऐसे फॉर्म में लिखो, कंपेयरिंग करो और एबीसी निकालो। ये हमने 2.1 में भी किया था, क्वेश्चन 1 होमवर्क और क्वेश्चन 2 के रिमेनिंग भी आपके होमवर्क। सो प्रैक्टिस सेट 2.4 तक के हमने कंप्लीट किया है। पीछे में कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है, तो प्रैक्टिस सेट 2.4 के रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस आपको करना है। सो आज का पीरियड हम यही फिनिश करेंगे। सो हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो, गुड बाय।